एक छोटे गांव का लड़का कैसे रूस के राजमहल तक पहुंचा, कैसे उसकी हत्या की गई और उसने जो भविष्यवाणी की थी उससे रूस में राजाशाही का क्या हुआ, आइए देखते हैं। ग्रिगोरिन रस्पुतिन साइबेरिया के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रस्पुतिन रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय के शाही परिवार के बेहद करीबी बन गए। उन्होंने अपनी कथित आध्यात्मिक शक्तियों से महारानी एलेक्जेंड्रा का विश्वास जीतकर रूसी साम्राज्य की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था। जी हाँ, रस्पुतिन का जन्म 1869 में साइबेरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। जवानी में वो एक धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े और उन्हें एक रहस्यवादी माना जाने लगा। 1905 में रस्पुतिन की एंट्री शाही परिवार में हुई। जार निकोलस और महारानी एलेक्जेंड्रा के इकलौते बेटे प्रिंस एलेक्सी को हीमोफीलिया से पीड़ित थे। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जहां पर खून का स्राव रुकता नहीं है। शाही डॉक्टर भी प्रिंस की जान बचाने के लिए नाकाम रहे। तब रस्पुतिन ने अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक उपचार से राजकुमार की जान बचाई। अब पूरा शाही परिवार उस पर अंधा विश्वास करने लगा था। शाही परिवार में बढ़ती पहुंच के कारण रस्पुतिन के प्रभाव में भी भारी वृद्धि होने लगी थी। वे दरबार में मंत्रियों और महत्वपूर्ण पदों पर लोगों की नियुक्ति अपनी मर्जी से करने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जार खुद युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने लगे, तब रस्पुतिन ने पीछे से महारानी के माध्यम से पूरे शासन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। उनके अनैतिक चरित्र, शराब की लत और फैसले के कारण आम जनता और कुलीन वर्ग उनसे नफरत करने लगे। अब रस्पुतिन के हत्या का प्रयास करने के लिए शाही परिवार के कुछ सदस्यों ने एक प्लान बनाया था। 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध था, तब रूस की बिगड़ती स्थिति और शाही दरबार में रस्पुतिन के हस्तक्षेप को देखकर कुछ रईस और शाही परिवार के सदस्यों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1916 में प्रिंस फिलिक्स यूसुपोव और उनके साथियों ने रस्पुतिन को दावत पर बुलाया। रस्पुतिन को साइनाट नाम के जहर से मिली हुई केक खिलाई गई, तब भी जहर पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ। बाद में रस्पुतिन को गोली मार दी गई और अंत में उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के कुछ दिन पहले 1916 में रस्पुतिन ने जार निकोलस को एक पत्र लिखा था, जिसमें रस्पुतिन ने भविष्यवाणी की थी कि अगर मुझे आम लोगों ने मारा तो जार सुरक्षित रहेगा, मगर मुझे कुलीन वर्ग ने मारा तो पूरा अगले 2 वर्षों के भीतर जार को मार दिया जाएगा और रूसी साम्राज्य